नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। बहुत सारे लोग राहु की महादशा आने पे डर जाते हैं। यदि जीवन है तो मृत्यु भी है, रात्रि है तो प्रकाश है, और ये संसार है तो मोह भी है, माया भी है। फिर भी हम राहु से डरते हैं क्योंकि ये मोह माया, ये संसार, ये भौतिक संसार, ये राहु के द्वारा ही संचालित होता है। हमारे मनोभाव, जितने भी मनोभाव है वो राहु के द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि हम अपने मनोभावों के कारण ही इस संसार से जुड़े हुए हैं। फिर भी हम राहु की महादशा आने पे डर जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ही राहु की महादशा आती है उनको ये लगता है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। राहु की महादशा आ गई तो उनके कार्यों में रुकावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका लग्न कौन सा है, लग्न राशि कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है। यदि आपकी लग्न राशि बुध से जुड़ी हुई है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तो ये राहु की ही राशियां मानी जाती हैं। और अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो भी अगर बुध से संबंधित है तो ये राहु की राशियां हैं। इनमें राहु शुभ प्रभाव देता है। आपकी कुंडली में राहु किस स्थिति में है ये भी महत्व रखता है। तो इसलिए राहु की महादशा आने पे डरिए नहीं। राहु ही है जो हमें एक कुशल वैज्ञानिक देता है। राहु ही व्यक्ति को एक कुशल जासूस बनाता है। राहु ही व्यक्ति को एक ऐसी दृष्टि देता है जो किसी और के पास नहीं होती। एक वैज्ञानिक राहु के द्वारा ही बनता है। जो मनुष्य का विज्ञानमय कोश होता है, राहु ही उसको संचालित करता है। राहु के द्वारा ही विज्ञानमय कोश जागृत होता है। मनुष्य की जो कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति राहु और केतु के द्वारा ही संचालित होती है। जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, जितनी भी सिद्धियां होती हैं, सिद्धि प्राप्त करने की चाह राहु ही देता है। क्योंकि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिद्धि प्राप्त करने की मन में चाह है तो किसी न किसी चीज को प्राप्त करने की मन में चाह होती है। असंतुष्टि की भावना राहु ही देता है। मनुष्य को ये संतुष्ट नहीं करता। जितने भी आविष्कार हुए असंतुष्टि के कारण ही हुए हैं, कि जब मनुष्य ने कहा कि और चाहिए और चाहिए। जितना भी सामाजिक विकास हुआ है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी चीजें हैं, ये सब कुछ राहु के द्वारा ही संचालित है, राहु के द्वारा ही हमें प्राप्त है। अगर हमारे मन में संतुष्टि की भावना हो तो व्यक्ति आविष्कार ही न करे, वो जो जितना जैसा है उसमें ही संतुष्ट रहे, तो मनुष्य फिर वैसा ही रहता है जैसे पहले वो आदि मानव था। मनुष्य के मन में अगर ये भाव आया कि हमने फसल तैयार करनी है, हमने उस कच्चे भोजन को कच्चा नहीं खाना है, उसको पका करके खाना है, तो ये विचार राहु ने ही दिया होगा, है ना। तो इसलिए राहु को बुरा मत मानिए, बुरा ये मत सोचिए कि राहु के द्वारा हमें तकलीफ ही होगी। राहु आपकी सोच है। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, राहु की महादशा चल रही है और आपको ये लग रहा है कि राहु आपको बुरा प्रभाव देगा, तो सबसे पहले अपना फास्ट फूड खाना छोड़िए। क्योंकि आपका जैसा भोजन होगा वैसे ही आपका मन मस्तिष्क बनेगा, वैसे ही आपके विचार बनेंगे, वैसे ही फिर उन विचारों के द्वारा कर्म बनेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने भोजन पे नियंत्रण कीजिए, भोजन पे ध्यान दीजिए। आप क्या भोजन कर रहे हैं? यदि फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसको खाना बंद कर दीजिए। यदि आप संतुलित आहार करते हैं तो राहु की महादशा में बहुत हद तक आप बच सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा भी होगा तब भी आप शुभ परिणाम ही प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भोजन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर राहु बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है तो मेडिटेशन भी कीजिए, ध्यान कीजिए। अपना एक उद्देश्य बनाइए राहु की महादशा में, क्योंकि राहु भटकाने का कार्य करता है, आपके मन मस्तिष्क को भटकाने का कार्य करता है। यदि आप एक उद्देश्य बनाते हैं, अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने पे एक ध्यान केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन कीजिए राहु की महादशा में। यदि जितना भी अगर आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। अगर तब भी आपकी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो 8 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन धारण कीजिए। इससे राहु आपको जितना भी अगर आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव होगा उसको खत्म करके आपको शुभ प्रभाव देने लग जाता है।
तो इसलिए राहु की महादशा से आप डरिए नहीं। राहु अगर आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहा है तो वो आपको धीरे धीरे करके शुभ प्रभाव देने लगता है जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। राहु बुरा प्रभाव दे रहा है तो साफ सुथरे रहिए, गंदे कपड़े धारण मत कीजिए, अपना मुंह साफ रखिए, क्योंकि मुंह अगर आपकी जीवा साफ रहेगी तो राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। किसी भी तरह का एडिक्शन मत पालिए। अगर आप कुछ ऐसे खाते पीते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला वगैरह अगर खाते हैं, राहु की महादशा चलती है तो ये राहु अवश्य ही आपको बुरा प्रभाव देगा। सबसे पहले अगर आप शराब वगैरह पीते हैं तो ये राहु महादशा में आपके शरीर में किसी न किसी तरह की ये बीमारी तैयार करता है। तो इसलिए राहु की महादशा से घबराइए नहीं, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हैं। यदि आप कुछ नुकसानदायक खा रहे हैं तो अवश्य ही ये कभी न कभी आपको नुकसान ही देगा। तो इस भय से, जो अकारण आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, उसको अपने मन से हटाइए। अपनी जो सही दिनचर्या है, सही खान पान है, उस पर फोकस कीजिए कि आपको क्या खाना है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सही है, खाना पीना सही है, नियमित ढंग से आप खाना खाते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, फास्ट फूड नहीं करते हैं, तो राहु आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो ये थी राहु से संबंधित एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।